बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मोस्ट वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी कुकिंग विद राबिया। तो आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट आइसक्रीम और साथ ही साथ तमाम टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ जिसकी मदद से आप अपनी आइसक्रीम को सॉफ्ट और क्रीमी रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 से सवा कप कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे घर का भी बना हुआ ले सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे 1 कप भर के व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया है और 1 कप भर के मैंने यहाँ पे फ्रेश ताजी क्रीम का भी इस्तेमाल किया है। और साथ ही आपने 1 कप भर के कोको पाउडर का इस्तेमाल करना है। किसी अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल कीजिएगा। जितना अच्छा आपको कोको पाउडर होगा उतनी अच्छी आपकी आइसक्रीम बनेगी। फिर मैंने चंद कतरे कुछ चॉकलेट एसेंस के इस्तेमाल करे हैं और यहाँ पे मैंने स्प्रिंकल्स करने के लिए जरा से चॉकलेट चंक्स और चॉकलेट चिप्स का इस्तेमाल किया है। बस बढ़ते हैं आइसक्रीम बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो मेरे किसी भी स्टेप को विदाउट स्किप किए मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो आपने एक बाउल लेना है, उसमें तमाम तक कंडेंस मिल्क ऐड करना है। कंडेंस मिल्क के इस्तेमाल के बाद हमें यहाँ पे किसी किस्म की चीनी की जरूरत नहीं रहती है। ये कंडेंस मिल्क इनफ होता है मिठास के लिए। फिर आपने इसमें कोको पाउडर डाल के अच्छी तरह से बीट करना है कि अच्छी तरह से चॉकलेट सिरप तैयार हो जाए। ध्यान रखिएगा कि इसमें किसी किस्म के लम्स बाकी ना रहें। फिर आपने एक अलग बॉल लेना है, उसमें आपने व्हिपिंग क्रीम ऐड करनी है और कोशिश कीजिएगा जो आप व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल कर रहे हो वो फ्रीजर में रखी हुई हो, यानी कि बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए ताकि आपकी व्हिपिंग क्रीम अच्छे से बीट हो सके। तो मैंने यहाँ पे अपनी बीटर के स्ट्रिप्स को भी फ्रीजर में रख दिया था ताकि हमारी व्हिपिंग क्रीम बीट करने में बिल्कुल भी टाइम ना ले। आप भी इस तरह से कर सकते हैं ताकि व्हिपिंग क्रीम अच्छे से बीट हो कम टाइम में। और आपने व्हिपिंग क्रीम को इतना बीट करना है कि वो इस तरह से फॉर्म की शेप में आ जाए। जब आपकी व्हिपिंग क्रीम अच्छी तरह से बीट हो जाए तो आपने यहाँ पे फ्रेश क्रीम ऐड कर देनी है और फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद आपने दोबारा बीट करना है इतना कि आपकी फ्रेश क्रीम और व्हिपिंग क्रीम एक जान हो जाए। जितनी अच्छी आप यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम को बीट करेंगे या ब्लेंड करेंगे उतनी ही आपकी चॉकलेट आइसक्रीम सॉफ्ट और क्रीमी बन के तैयार होगी। दोनों चीजों को अच्छी तरह से बीट कर लेने के बाद हमारा यहाँ पे बीटर का काम खत्म हो चुका है। इस पॉइंट पे हमने यहाँ पे तमाम तरह अपना चॉकलेट सिरप इसमें ऐड कर देना है। यहाँ पे चॉकलेट सिरप ऐड करने के बाद आपने इसे बिल्कुल भी हार्डली मिक्स नहीं करना है, बस जेंटली फोल्ड करते जाना है, उसे मिक्स करते जाना है। और यहाँ पे मैंने चॉकलेट एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स यानी कि चंद कतरों का इस्तेमाल करा है। इससे बड़ा ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आपने यहाँ पे तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से फोल्ड करते जाना है ताकि हमारी चॉकलेट क्रीमी आइसक्रीम का जो मिक्सचर है वो अच्छे से कंबाइन हो जाए। और यहाँ पे हमारी चॉकलेट आइसक्रीम लगभग 1.5 लीटर के करीब तैयार हुई है। अब हम यहाँ पे आते हैं इसकी फ्रीजिंग प्रोसेस की तरफ। तो आपने सबसे पहले एयर टाइट कंटेनर्स ले लेने हैं। तमाम तरह आपने इसमें मिक्सचर ऐड कर देना है। यहीं पे मैं आपको एक बेहतरीन टिप देने वाली हूँ जिसकी मदद से आपकी जो आइसक्रीम है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और क्रीमी रहेगी और उसमें किसी भी किस्म के आइस क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। तो आपने यहाँ पर चॉकलेट चिप्स ऐड करने हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे यहाँ स्किप भी कर सकते हैं। और आपने अपनी आइसक्रीम को ऐसे ही फ्रीज नहीं करना है, आपने शीट लेनी है। आपने यहाँ पे आइसक्रीम के सरफेस पे अच्छी तरह से ऐसे कवर करना है शीट की मदद से और इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है। इस स्टेप को फॉलो करने से आपकी आइसक्रीम में जरा सी भी क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगी। बस आपने इसे कवर अप करके रख देना है 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीजर में। 10 hours later. तो देखा आपने यहाँ पे चॉकलेट आइसक्रीम बनाना कितना आसान है और हमारी यहाँ पे ज़बरदस्ती चॉकलेट आइसक्रीम बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसे निकालेंगे यहाँ पे अपने सर्विंग बाउल में और यहाँ पे आपको स्कोप से कटिंग के दौरान ही पता चल जाएगा कि आपकी आइसक्रीम जो है कितनी सॉफ्ट और क्रीमी बनके तैयार हुई है। आपको यकीनन देख के दिल चाह रहा होगा कि आप भी चॉकलेट आइसक्रीम बनाए, तो जरूर बनाएं। गर्मियों का मौसम है, इसको बनाएं और बच्चों के साथ घर वालों के साथ इसको एंजॉय करें। देन मैंने यहाँ पे अपनी चॉकलेट पे चॉकलेट चिप और चॉकलेट सिरप से टॉपिंग करी है जो कि हमारी चॉकलेट आइसक्रीम को और भी ज्यादा मजा दुबाला कर देते हैं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, जो आपको पसंद हो आप यहाँ पे टॉपिंग ऐड कर सकते हैं। तो जरूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी को। मुझे इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन बॉक्स में आके जरूर दीजिएगा। मैंने मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी भी अपने चैनल पे शेयर करी है और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक शेयर कर दूंगी। तो काइंडली आप उस रेसिपी को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पे मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि मेरी रेसिपीज को देखते हैं, लाइक भी करते हैं, मगर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज आपने सबसे पहले जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है, साथ ही साथ आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। मुझे दें आप इजाजत, खुश रहें, आबाद रहें। मैं फिर हाजिर होंगी एक आसान और मजेदार रेसिपी के साथ।